कोविड-19 केसेस इन इंडिया। सिंगापुर, हांगकांग के बाद अब भारत में भी पिछले कुछ हफ्तों में कोरोना के मामले बढ़े हैं। देश की तमाम स्वास्थ्य एजेंसीज कोरोना के मामलों पर नजर रखी हुई है और कई राज्यों ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। चीन में कोविड-19 से गंभीर रूप से बीमार श्वसन संबंधी बीमारियों से पीड़ितों का प्रतिशत पिछले महीने 3.3% से बढ़कर 6.3% हो गया है और वहां के अस्पतालों में वायरस के लिए A&E रोगियों की दर 7.5% से बढ़कर 16.2% हो गई है। इसके अलावा ताइवान ने कोविड के कारण अस्पताल में भर्ती होने वालों में 78% की वृद्धि देखी है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों के मन में एक सवाल जरूर है कि आखिर कोरोना फिर से क्यों फैल रहा है। तो आइए इस बारे में हम बात करेंगे कि डॉक्टरों का इस बारे में क्या कहना है। मुंबई के एसएल रहेजा हॉस्पिटल के कंसल्टेंट और क्रिटिकल केयर के हेड डॉक्टर संजीत शशिधरन ने उभरते वेरिएंट की प्रकृति और वायरस के लगातार विकसित होने के कारणों के बारे में अपनी बात रखते हुए कहा, कोरोना एक संक्रामक रोग है, यह बड़ी समस्या है। सर्दी जुकाम के कोविड-19 होने के बारे में बढ़ती जागरूकता के कारण कोविड-19 मामलों की संख्या में बढ़ती हुई है। वर्तमान वायरस हल्का प्रतीत होता है। संक्रमण की इस हल्की प्रकृति को संक्रमण के प्रति पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रलाइज इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। नागपुर और मुंबई में कोविड-19 के मामलों में अपेक्षाकृत वृद्धि दर्ज की गई है। वर्तमान में कोविड-19 का प्रसार काफी कम है और ये पहली महामारी के करीब बिल्कुल नहीं है जिसे दुनिया ने पहले देखा था। शालीमार बाग में फोर्टिस हॉस्पिटल में पल्मोनोलॉजी के सीनियर डायरेक्टर और हेड डॉक्टर विकास मौर्य का कहना है, JN1 ने अब तक केवल हल्के से मध्यम कोविड-19 लक्षण पैदा किए हैं और गंभीर बीमारी का खतरा कम है। हम बीमारी के लक्षण हल्के देख रहे हैं और इस गंभीर जटिलताओं के मामले बहुत अधिक नहीं है। विशेषज्ञ वर्तमान में प्रसारित हो रहे वेरिएंट की पहचान के लिए परीक्षण और जीनोमिक निगरानी पर भी जोर दे रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में पिछले कुछ महीनों में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। हालांकि ये संख्याएं बहुत कम है और कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। बारिश और तापमान में गिरावट के साथ वायरल बीमारी में वृद्धि हुई है। कोई भी वायरल बीमारी कोविड-19 या कोई और बीमारी ठंड के महीनों में समय समय पर बढ़ती रहेगी। साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि समय के साथ आबादी में नेचुरल इम्यूनिटी कम हो सकती है, जिससे संक्रमित लोगों की संख्या में और अधिक वृद्धि हो सकती है। मेरा तो फिर भी यही कहना है कि बचाव रखिए, जितना ज्यादा बचाव आप रख सकते हैं, क्योंकि कई वर्षों के बाद जिंदगियां सबकी पटरी पर आ रही हैं कोरोना के बाद और देश चौथी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। कहीं इस अर्थव्यवस्था को किसी न किसी प्रकार से ठेस ना पहुंचे, इसलिए हर भारतीय नागरिक का यह एक दायित्व बन जाता है कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहे और देश में किसी भी प्रकार की हानि ना हो। इसलिए वो कहते हैं, अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, यानी बचाव से उपचार से बचाव भला। तो सब बचाव करके चलिए और ऐसी बीमारियों से दूर रहिए और बचाव कीजिए गर्मी भी काफी तेज है। अभी मैं चलता हूँ, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिएगा द बम्बार्ड के साथ।